जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, कल एक थोड़ा सा पॉजिटिव खबर आई है कि कल हमारे एफआई और डीआई ने थोड़ा बाइंग करी है 14,062 रुपये की, 62 करोड़ की कैश में। तो बाकी आज 19 मार्च है और मेरे दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो में अच्छा गेन हुआ है। आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा कितना गेन हुआ है, लेकिन शुरुआत हम एफआई डी आई के डेटा से कर रहे हैं। और बाद में आपने देखा होगा डीआई ने भी लगभग 2,000 करोड़ की बाइंग करी है कैश में। तो बड़ा ही रेयर ओकेजन था दोस्तों, क्योंकि दोनों ही जो बड़े मगरमच्छ हैं दोनों ने ही बाइंग करी है। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड, और एक शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अभी हमें थोड़ा दिन और मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एफआई वाकई में बाइंग करते हैं या नहीं करते, या फिर वन ऑफ द डे था किसी ब्लॉक डील की वजह से। तो ऐसे ही अगर कोई सिचुएशन होगी तो वो हमें आज या कल में पता चल जाएगा। बाकी थोड़ा एक पॉजिटिव मोमेंटम तो बन रहा है, और आई थिंक 23,100 तक निफ्टी ज़रूर टच करेगा। उसके बाद अगर रिवर्सल आना होगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड ऑफ द मार्च या अर्ली अप्रैल में आएगा, स्पेशली एंड ऑफ द मार्च में बिकॉज ऑफ टैक्स हार्वेस्टिंग। तो उसकी वजह से सेलिंग बनती है, जनरली देखा गया है। तो वो आखिरी वीक में बनती है जनरली मार्च के। तो आई एम होपफुल कि वो इस साल भी होगा। और अगर मोमेंटम पॉजिटिव बनता है तो वो भी हमें आगे आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा। फिलहाल 23,000 या 23,100 तक ही हम निफ्टी को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। उसके बाद उसके आगे की पिक्चर उसके आगे ही क्लियर होगी, जैसे जैसे पोजीशन एफ आई और डी आई बनाएंगे, लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन। तो उसके बेसिस पे हम क्लियर करूँगा, मैं आपको बताता रहूँगा कैसा है मार्केट का ट्रेंड। आइए देख लेते हैं जो निफ्टी के इंडिसेस हैं। निफ्टी 50 आज जो है 0.38% अप है। नज़र बनाइएगा मिड कैप 50 पे 10, जो लगभग 2.28% अप है। मिड कैप 100 2.46% अप है। मिड कैप 150 2.17% है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो रही है आज मिड कैप में। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2 सवा 2% अप है मिड कैप का इंडेक्स। और स्मॉल कैप 100 भी 2.07% अप है। स्मॉल कैप 50 भी 1.59% अप है। स्मॉल कैप 250 भी 1.67% अप है। तो आई थिंक 1.6 टू 1.7% तक स्मॉल कैप भी अप है। तो सबसे तगड़ा गेन तो मिड कैप में देखने को मिल रहा है, और स्मॉल कैप भी ज़्यादा पीछे नहीं है। तो जनरली ऐसा होता है। देखिए कल लार्ज कैप भाग गए थे, अच्छा, तो मिड कैप स्मॉल कैप उतना नहीं भागे थे, मतलब वो भी भागे थे लेकिन इतना डिफरेंस नहीं था। तो आज वो अपना बचा हुआ डिफरेंस जो है भरपाई पूरी कर रहे हैं। और आई थिंक उसके बाद कोई एक फॉल एक्सपेक्ट है। और डिपेंड करेगा रिटेलर्स की पोजीशन कैसी है। अगर तो रिटेलर शॉर्ट पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं तो फिर तो मार्केट का गिरना मुश्किल है। लेकिन अगर रिटेलर लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं तो फिर मार्केट में एक छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। वो हमें आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल आज तीनों ही इंडिसेस, मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में बहुत अच्छा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। और आई थिंक इसी तरीके से मार्केट रिकवर करती रहे तो जल्दी से ही हम सबके पोर्टफोलियोज जो हैं ग्रीन में वापस आ जाएंगे। आई एम श्योर कि कुछ अच्छे इन्वेस्टर जो मेरे वीडियोस देखते होंगे उनके पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी ग्रीन में होंगे। जो बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं, 5-10 साल से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियोज तो ग्रीन में होंगे म्यूचुअल फंड के। इट्स ओनली जिन्होंने 2023 के एंड में या 2024 के शुरुआत से शुरू किया है, उनके पोर्टफोलियोज रेड में थे। आई थिंक 2023 वाले तो अब इस रिकवरी में वापस ग्रीन में आ गए होंगे। तो आई थिंक उनकी तो रिकवरी हो गई होगी। लेकिन जिन्होंने 2024 में इन्वेस्ट किया अभी, वो अभी भी रेड में नज़र आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं फिर अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ मैं अपना शेयर्स का पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ साझा करता हूँ डेली बेसिस पे। तो आज देख लेते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। तो आज मेरे शेयर्स का पोर्टफोलियो जो है 1.23% का गेन दिखा रहा है। लगभग 21,038 रुपये का मुझे गेन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने टुडे वाले फ़िल्टर पे क्लिक किया हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ कि डाबर के शेयर में मुझे 37 रुपये का नुकसान हो रहा है, नॉशनल लॉस। एच डी एफ सी स्मॉल कैप 250 का ई टी एफ है, उसमें मुझे आज 22 रुपये का लगभग 1.57% का नोशनल गेन हो रहा है। एयरकॉन में मुझे 511 रुपये लगभग 7.5% का नोशनल गेन हो रहा है। सी पी एस सी ई टी एफ में 248 लगभग 2% का नोशनल गेन। बैंक पीस में 79 लगभग 0.75% का गेन। मिड कैप 150 ई टी 20 का ई टी एफ है, 37 रुपये का गेन, लगभग 2% का यहाँ पे भी नोशनल गेन हो रहा है। जीनस पावर में 104 रुपये का नोशनल गेन, लगभग 4% का। टाटा मोटर्स में 31 रुपये का लगभग 0.23% का नोशनल गेन। निफ्टी बीस में 28 रुपये का लगभग 0.30% का नोशनल गेन। रिलायंस में 735 रुपये का लगभग 0.7% का नोशनल गेन। इंडसइंड बैंक में 312 रुपये लगभग 1.75% का नोशनल गेन मुझे दिख रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। अब ओवरऑल अगर हम अपने पोर्टफोलियो में आते हैं तो लगभग 11.9% का लॉस अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है।
लगभग 23,760 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हो रहा है। इन्वेस्टेड वैल्यू अभी भी वही है 1,99,000 और करंट वैल्यू 1,75,000 है। तो कौन सा शेयर मेरा पॉजिटिव में है इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरे बैंक पीस जो है मुझे लगभग 1.78% का मुनाफा दे रहे हैं, और मेरे निफ्टी बीज है नीचे जो मुझे लगभग 1% का मुनाफा दे रहे हैं। तो ईटीएफ्स हैं दोनों, बैंक बीज और निफ्टी बीज, जो पॉजिटिव में आ चुके हैं। होपफुली 23,000 या 23,100 के आसपास मैं इनको कट करने की कोशिश करूँगा। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा क्विक रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी अगर 23,000 तक टच कर जाता है तो उस पोजीशन पे आकर एक रिवर्सल आना बनता है और मैं अपनी पोजीशन काट दूंगा। अब भले ही उसके बाद भले ही ये ऊपर चला जाए वो अलग चीज़ है, क्योंकि इस वक्त कैपिटल फंसाना मुझे ठीक नहीं लग रहा, और ईटीएफ्स में वैसे भी मैं 2-3% का ही गेन एक्सपेक्ट करता हूँ। इससे ज़्यादा गेन मैं ईटीएफ्स में चेज़ भी नहीं करता हूँ। हाँ, शेयर्स वगैरह में 5 to 10% के बीच में मैं गेन अटेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ईटीएफ्स में क्योंकि ईटीएफ्स इतना ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, तो 3% के आसपास अगर हो जाता है, और डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन है, अगर मैं एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं 2.5-3% पे भी काट कर दोबारा नीचे लेवल पे लेने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो रही मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की सिचुएशन जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो आ चुका हूँ मैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे दोस्तों। तो कल काफ़ी अच्छा गेन हुआ है, लगभग 2% का, 47,322 का मुझे नोशनल गेन हुआ है। और जो मेरे टोटल रिटर्न है वो -3,33,000 अभी भी बने हुए हैं। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, करंट वैल्यू 24,12,000 है। आइए मैं आपको फ़िल्टर लगा के दिखा देता हूँ कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है HSBC लार्ज एंड मिड कैप, जिसने कि लगभग मुझे 4,500 रुपये का नोशनल गेन दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 2,600 रुपये का नोशनल गेन दिया है। बंधन स्मॉल कैप 2,400 रुपये का नोशनल गेन दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 781, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 948, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,800 रुपये का नोशनल गेन दिया है। एंड HDFC डिफेंस फंड 172 रुपये का नोशनल गेन। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 918 रुपये का नोशनल। कोटक एमर्जिंग इक्विटी 905, टाटा स्मॉल कैप 1,005, एडलवेज मिड कैप 2,446 रुपये। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस 563 रुपीज़ का नोशनल गेन। HDFC मिड कैप 1,780, HDFC लार्ज एंड मिड कैप 2,900 रुपये का नोशनल गेन। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 76 रुपये का नोशनल गेन। कॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 628, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 1,800, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 150, बंधन कोर इक्विटी 905, इन्वेस्को इंडिया PSU 1,200, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 3,200, मोतीलाल ओसवाल BSE 662, कॉन्ट मिड कैप 2,200, कॉन्ट स्मॉल कैप 2,800, HDFC लार्ज एंड मिड कैप 2,100, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 1,400, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3,200। ICICI प्रूडेंशियल भारत 292, पराग पारिक 260 रुपये। तो इस तरीके से मिल मिला के कल किसी भी म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव में रिटर्न नहीं दिया, सबने पॉजिटिव में रिटर्न दिया, और 47,322 रुपये का मुझे नोशनल गेन हुआ है। आइए चलिए बढ़ते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जहाँ पे टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू हो गई है 1,67,000 रुपये, इन्वेस्टेड वैल्यू 1,71,000। ये पोर्टफोलियो ब्रेक इवन पर आने वाला है, सिर्फ 2% के नुकसान में है ये मेरा पोर्टफोलियो। 75,900 रुपये की SIPs लगी हुई हैं, जब 38,600 रुपये की SIPs कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कितना गेन हुआ है। पराग पारिक में लगभग 134 रुपये का मुझे कल नोशनल गेन हुआ है, और ये पोर्टफोलियो अभी 148 रुपये का नुकसान में है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कल 356 रुपये का गेन हुआ। निपॉन इंडिया लार्ज कैप पॉजिटिव में आ चुका है 55 रुपये के। 20,000 रुपये इन्वेस्टेड हैं, 20,300 रुपये, 20,350 रुपये का इसमें वैल्यू बन गई है। तो 55 रुपये का मुझे नोशनल गेन भी हो रहा है इस म्यूचुअल फंड में। तो ये वाला म्यूचुअल फंड पॉजिटिव में आ गया, निपॉन इंडिया लार्ज कैप। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप 290 रुपये का कल मुझे नोशनल गेन हुआ है, और ये वाला म्यूचुअल फंड भी पॉजिटिव में आ गया है, इसमें भी 30 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU में मुझे 230 रुपये का गेन हुआ है कल, और ये म्यूचुअल फंड अभी भी नुकसान में है 4% के लगभग। टाटा गोल्ड ETF गोल्ड के जो म्यूचुअल फंड है इसमें अच्छा गेन बनता जा रहा है। अब आप देख सकते हो कि लगभग 3.26% का मुझे नोशनल गेन हो रहा है टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड के म्यूचुअल फंड में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कल 121 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 4% के लॉस में अभी भी फंड है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी में भी 118 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 4.5% के लॉस में ये फंड है। एडलवेज स्मॉल कैप में 131 रुपये का गेन हुआ है, 4.5% के लॉस में ये म्यूचुअल फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 77 रुपये का, इसमें भी लॉस हुआ है, 4.5% का लॉस इसमें भी है।
बंधन कोर 89 रुपीज़ का गेन हुआ है, 1% के लॉस में है। SBI स्मॉल कैप 96 रुपये का गेन हुआ है, 2% के लॉस में ये भी है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में 106 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 2% के लॉस में ये भी है। एडलवेज मिड कैप 105 रुपये का गेन हुआ है, 2% के लॉस में ये भी है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 109 रुपये का गेन हुआ है और 3% के लॉस में ये भी है। टाटा स्मॉल कैप 108 रुपये का गेन हुआ है, 3.14% के लॉस में ये भी है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 118 रुपये का गेन हुआ है कल और 3.41% के लॉस में ये भी है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में 94 रुपीज़ का कल गेन हुआ है, 3.5% का लॉस इधर भी है। GM फ्लेक्सी कैप में 4.5% का लॉस है, कल इसमें 97 का नोशनल गेन हुआ है। 133 का गेन हुआ है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में, 4.84% के लॉस में ये है। कैनरा रोबेको में लगभग 115 रुपये का गेन हुआ है, 5.5% के लॉस में ये है। HSBC स्मॉल कैप 5.65% के लॉस में है। कोटक स्मॉल कैप 5.75% के लॉस में है। तो आई थिंक काफ़ी सारे मिड कैप स्मॉल कैप का जो लॉस है वो 2-2.5% के आसपास बना हुआ है। तो आज एक अच्छा गेन देखने को मिल रहा था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो की शुरुआत में, 2% से ऊपर का। तो ये मिड कैप वाले जो म्यूचुअल फंड्स है ये भी आज पॉजिटिव में आ सकते हैं, खासकर जो 2-2.5% के लॉस में है। तो उनका लॉस आज पूरा हो सकता है, वो प्रॉफिट में आ सकते हैं या ब्रेक इवन पे आ सकते हैं। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि ये फ़ंड मेरा ब्रेक इवन के पास पहुंचने वाला है। और आइए दिखा देता हूँ कि मेरी SIPs लगातार जा रही हैं, ताकि आपको भरोसा रहे कि आपका भाई झूठ नहीं बोलता है। और ट्रांसपेरेंसी के साथ इस चैनल पे तो वीडियो बनता है जहाँ पे जो भी मैं बोलता हूँ उसी तरीके से मैं इन्वेस्ट करता हुआ भी आपको दिखूंगा। तो आप देख सकते हो कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप की आज SIP कट चुकी है, 19 मार्च आज है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की भी SIP आज कट चुकी है। HDFC मिड कैप की SIP भी आज कट चुकी है 19 मार्च। निपॉन इंडिया लार्ज कैप एक और SIP आज कटी है। अब आप कहेंगे निपॉन इंडिया लार्ज कैप में भैया आपने 2 बार क्यों की है? तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप, जैसे मैंने आपको बताया था कि 40,000 की मेरी नॉर्मल SIP चल रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज मिड स्मॉल और फ्लेक्सी कैप। उसके अलावा जो एडिशनल SIP मैंने शुरू करी है वो 40,000 की, वो भी निपॉन इंडिया लार्ज कैप और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में करी है। तो इस वजह से आपको 2 बार दिख रहा है। तो जो 600 वाला दिख रहा है ये डेली में कट रहा है, और बाकी निपॉन इंडिया लार्ज कैप का नीचे जो दिख रहा है वो वीकली SIP कटता है, जो कि मेरी नॉर्मल SIPs हैं। उसी तरीके से कल निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की SIP, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, GM फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, HSBC। तो कल भी काफ़ी सारी SIPs कटने वाली हैं। कल भी लगभग 6 के आसपास SIPs कटने वाली, 4 यहाँ दिख रही हैं, और जो 2 डेली SIPs हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप की और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की, वो दोनों भी जुड़ जाएंगे। तो 6 SIPs कल भी कटने वाली हैं। तो आई थिंक फ़िलहाल मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ देख रहे हो कि आप ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 23,000 और 23,100 के बीच में निफ्टी में इस पे जाके ब्रेक लगेगा, और वहाँ से थोड़ा एक रिवर्सल आने का मुझे अंदेशा है। तो यही वजह है कि मैं अपने बैंक बीज और निफ्टी बीज वहाँ तक होल्ड करूँगा, और उस पैसे को मैं अनलॉक करवा कर वापस अपने पास ले आऊँगा अपने बैंक अकाउंट में, ताकि मुझे वहाँ पे थोड़ा बहुत गेन हो जाएगा, 500 रुपये का दोनों में मिला के, और 400-500 रुपये। और उस पैसे को मैं दोबारा इधर म्यूचुअल फंड्स में पार्क कर दूंगा धीरे धीरे, क्योंकि शेयर्स में मैं, आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मार्केट गिरती गई तो एवरेजिंग करते करते शेयर्स का पोर्टफोलियो बड़ा बड़ा हो गया है। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है, जो भी ETFs बन रहे हैं 2-2.5-3% का प्रॉफिट बन रहा है, उस प्रॉफिट को मैं बुक करके उस पैसे को वहाँ से अनलॉक करके इधर अपने बैंक अकाउंट में पार्क कर दूंगा, और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में उसको इन्वेस्ट कर दूंगा। तो आई थिंक मैंने तीनों ही पोर्टफोलियो आपको अपने दिखा दिए हैं, ग्रो ऐप का भी, इंड मनी ऐप का भी, शून्य प्लेटफॉर्म का भी। और आई थिंक फ़िलहाल अच्छे दिन वापस आ रखे हैं ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन आज शाम को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि FII लगातार 2 दिन बाइंग करते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले काफ़ी महीनों से लगभग ऐसा कोई दिन आया ही नहीं कि FII ने लगातार 2 दिन बाइंग करी हो। बीच बीच में एक आध दिन उन्होंने बाइंग करी थी ब्लॉक डील के चलते। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन इस बार भी है, या वाकई में इस बार उन्होंने बाइंग करनी शुरू करी है, ये पिक्चर आज शाम तक क्लियर हो जाएगी। क्योंकि कल उन्होंने अच्छी बाइंग करी है, लगभग 1300-1400 करोड़ की, और अगर आज भी वो बाइंग कर लेते हैं तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा कि FII अपना प्लान रिवर्स कर रहे हैं। बाकी जो पोजीशंस हैं वो भी अब हल्की हो रही हैं, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। और जब शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में बाउंस आता है। लेकिन जो एक अड़चन मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ये ईयर एंड हो रहा है। ईयर एंड जब होगा मार्च के महीने में, तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ पर अपनी लॉस वाली पोजीशंस काटते हैं, और जैसे लॉस वाली पोजीशन सेल होंगी तो मार्केट में दबाव बनेगा और मार्केट वहाँ से फॉल कर सकता है। बेसिकली ऐसा देखने को मिलेगा आपको एंड ऑफ मार्च में, जब लोग टैक्स हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो लेट्स सी ऐसा होता है नहीं होता है, मार्केट में क्या इम्पैक्ट आता है, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।